बिल्कुल तिरंगा रैली निकली थी यहाँ से, मिले थे हमसे, बिल्कुल मिले थे। आप सिरसा साहब कहने से खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा घर तोड़े जा रहे हैं, जैसे पटरी लगी है या कुछ भी है, मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हमारे यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद थी, सिर्फ एक फोन गया था सर को, अगले दिन पूरी टीम आ गई थी और सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई। इलेक्शन के बाद तो कोई नज़र आता नहीं है वैसे, बाकी काम अगर होता रहे तो हमें मिलने की क्या ज़रूरत है। अभी थियोरेटिकली तो सुना जा रहा है कि यमुना साफ हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, वो कूड़े के ढेर हट रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली पता लगेगा, रुको साल 2 साल। और नमस्कार, मैं हूं सचिन तनेजा और आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस। तो अभी हम हैं दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में। बीजेपी के लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार में। तो हम यहाँ पे जानने आए पाजी से कि पाजी यहाँ पर जो सिरसा साहब जीते यहाँ के एमएलए हैं, बीजेपी सरकार आई है, क्या कुछ आपको बदलाव दिखे? ठीक है सर, बदलाव हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा। सिरसा जी कोई गलत आदमी नहीं है कि जो हमको गलत बोले। काम तो पहले भी उनको जो उनके हाथ में मेजोरिटी नहीं थी, अब दिल्ली सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ आई है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो पहले भी उन्होंने काम जो सोचते थे और जो करते थे गुजारे के जब रहते हुए, और अभी वो काम जो कर रहे हैं, वो जो सोच रखा है वो कर रहे हैं। तो आपने बड़ा पहले हमने आपसे जब बात करी इलेक्शन से पहले, तब आपने बड़ी खुशी से कहा था कि सिरसा साहब हमसे मिलते भी हैं, हमारी बात सुनते भी हैं। क्या अभी भी मिलते हैं? बिल्कुल तिरंगा रैली निकली थी यहाँ से, मिले थे हमसे, बिल्कुल मिले थे। आप सिरसा साहब कहने से खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भारतीय इंसान जनता है। पार्टी ने आपके लिए क्या आपके पास आए? वैसे क्या यहाँ पे आए मार्केट में आप लोगों से आपकी दिक्कतें जानने हैं? नहीं आते हैं सर, बीच में सिरसा जी आए हैं एक दो बार, या उनके जो मेंबर्स हैं यहाँ और जो यहाँ पे कर रहे हैं। सिरसा जी ने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी, मैंने भी सुनी थी पीछे जी। सिरसा जी ने ये कहा था कि रिक्शा जो बैटरी रिक्शा है वो एक 5 साल का बच्चा भी चला रहा है, और बैटरी रिक्शा 80 साल का बूढ़ा बंदा भी चला रहा है, लेडीज चला रही, लड़की लड़के सब चला रहे हैं। कोई वो नहीं है, मर्यादा नहीं है कि कोई भी किसी को टक्कर मार दे, किसी का माँ बाप मर जाए, किसी का भाई बहन मर जाए, तो कोई वो तक नहीं है। तो ऐसा एक कानून होना चाहिए ना कि जो एक जिसका रिक्शा वही चलाए। ये नहीं कि एक रिक्शा ले लिया 50 ले लिया। चीज चेंज करी उन्होंने? करी है, मेरे को लग रहा कर रहे हैं, और सुनने में भी आ रहा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कर रहे हैं। तो भाई आप बताएं, आप यहाँ पे आपकी दुकान है मार्केट में? नहीं वैसे ही आप इधर रहते हैं रजौरी में? भाई साहब। अच्छा, तो आपके हिसाब से अब सिरसा साहब इधर आए हैं रजौरी में, यहाँ से वो एमएलए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के आने से आपको क्या कोई बदलाव या फायदा दिखा आप लोगों के लिए? बदलाव तो आया ही है। पॉजिटिव बदलाव है, नेगेटिव बदलाव है? पॉजिटिव है। अपना जैक देखो, अपने विष्णु गार्डन भी उन्हीं का विधानसभा से हैं। बाकी वहाँ जीन्स का इतना काम था, कोई केमिकल आ रहा है, कोई इतना ट्रैफिक था सारा। उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू में एक बात कही थी कि आप ख्याला का, विष्णु गार्डन का, चंदन जो चांद नगर है, सबका एरिया देख लो, जितना वहाँ का बुरा हाल सड़कों का है, नालों का है, कॉलोनियों का है ना, उतना मेरे को लगता है किसी कॉलोनी में नहीं है। जहाँ हम रहते हैं शाहपुरा के अंदर, वो भी उनके हाथ में आता है, यहाँ तिलक के हाथ में आता है। आप वहाँ का देख लो, लेकिन आप रजौरी गार्डन का एरिया देख लो, ख्याला का कितना बुरा हाल है वहाँ का। क्यों है आज तक ठीक ही क्यों नहीं हुआ? अब कुछ बेहतर हो रहा है? अभी सुधार होगा, अभी तो आए हैं ना। नहीं, वैसे उन्होंने आप लोगों से आके मिले, इलेक्शन के पहले तो कई बार आए, इलेक्शन जीतने के बाद आए आपसे जो पूछने की क्या दिक्कत है, आप बताओ, मैं ठीक करता हूँ। देखो, इलेक्शन के बाद तो कोई नज़र आता नहीं है वैसे, बाकी काम अगर होता रहे तो हमें मिलने की क्या जरूरत है। हाँ, पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए। मिल के क्या करेंगे? ठीक है, अगर काम वो अपनी मर्यादा से करते हैं तो सही है। तो अभी आपको है कि बदलाव धीरे धीरे हो रहा है? हाँ, होगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आएगा ही। जो पार्टी नहीं आती है। कहावत सुनी है, ये इलेक्शन के किसी लीडर से ही सुनी है। उसने कहा था कि अगर आप कल को जीत जाओगे तो क्या आप मेरे पास आओगे? सॉरी, ये वर्डिंग उसकी थी सिद्धू मूसेवाले की, कि अगर आप जीतोगे तो क्या हमारे इलाके में दोबारा आओगे? कहते मैं नहीं आऊंगा। कहते फिर हम आपको वोट क्यों दे? कहता अगर मेरी अगल आबादी यहाँ की ये 2 लाख है, अगर मैं हर 2 लाख बंदे रोज मिलते चले जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? अपनी जो मैंने दिमाग लगाना है, जो मीटिंग करनी है, जो कॉलोनी में जाके सर्वे करना है, वो कैसे करूंगा अगर आप लोगों से ही मिलता रहूंगा? तो वो हमें उनकी जरूरत नहीं है कि वो आए ना आए, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कॉलोनियों में, जो नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए गली के अंदर, जो आप ख्याल छोटे छोटे काम शुरू हो गए, बिल्कुल हो रहे हैं। तो अभी आप और वक्त देंगे सिरसा साहब? बिल्कुल देंगे सर, वक्त देंगे उनको, और वो करेंगे भी अच्छा काम। कोई दिक्कत नहीं। सत श्री अकाल भाई। जी, ना की मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी। मैं आज यहाँ आया हूँ जानने की, अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को आए, और सिरसा साहब के लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे रजौरी के में, मैंने स्पेसिफिकली देखा। तो क्या आपको कोई फायदा दिखे हैं भारतीय जनता पार्टी या सिरसा साहब के इस एरिया में? सिरसा साहब ने जो काम किया वो पहले कभी हुआ ही नहीं है। उन्होंने जो ये फैक्ट्रियाँ इधर जीन्स की फैक्ट्रियाँ, उनके लिए इतना अच्छा एक्शन लिया, और वहाँ की आसपास की जो पब्लिक है वो इससे बहुत खुश है।
खुश इसलिए है कि एक तो पोल्यूशन घटा जी और इसके अलावा जो भी मतलब आसपास रहने वाले हैं उनको अपनी तरफ से जैसे बाहर निकलते थे दिक्कत होती वो खत्म हो गई है। और अभी वहाँ पे एक शॉपकीपर बता रहे थे कि इंक्रोचमेंट हटा दी गई है पूरे रजौरी के मार्केट से, उस पर क्या कहेंगे? इसमें तो क्या क्या हटा दी गई है? जो ये फड़ी लगाते हैं ये लोग यहाँ पर। इससे ग्राहक ज़्यादा बढ़ गया, हम्म, दुकानों के अंदर ग्राहक ज़्यादा जाएगा फड़ी हटने से, जी सेफ्टी रहेगी। जी। और ऑल ओवर अगर दिल्ली की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी काम अभी बोले भी हैं और करे भी हैं, जैसे यमुना साफ करना या कूड़े के पहाड़ हटाना, इनलीगल झुग्गियों को तोड़ देना, उस पर क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा काम हुआ है जी, लेकिन उनको जगह देनी चाहिए। जो गरीब आदमी है इतने सालों से अगर 20 साल से एक जगह पे रह रहा है जी वो कहाँ जाएगा? नहीं, उनमें से कई परिवारों को दिया, सबको नहीं दिया है, बट कई परिवारों को हर जिस जगह परिवार घर को में नहीं दिया, जिस परिवार को नहीं दिया उसको तो दिक्कत है ना, वो तो 20 साल से वहां रह रहा है, कहाँ जाएगा वो? एकदम से 20 साल के बाद जगह छोड़ना कितना मुश्किल है। तो उनको लिए आप चाहते हैं कि एक उनको सरकार भी जगह मिले, किसी को बेघर नहीं किया जाए। और अभी हाल ही में कुछ जो जेनोसाइड इफेक्टेड हमारे जो सिख परिवार रहे थे, जो 84 के दंगे हुए थे, जो परिवार दुखी थे उस चीज़ से, अभी तक कई परिवार आज भी अफेक्टेड हैं 84 के गम से, कि उनके परिवार अभी भी उस ट्रॉमा से जा रहे हैं, जॉब नहीं है या कुछ, उनके लिए जॉब्स भी दी कैबिनेट ने, सिरसा साहब ने उनकी दरखास्त आगे लगाई, उस पर क्या कहेंगे? वो अच्छा काम किया जी। देखो अगर किसी को आप बेरोजगार से काम दोगे तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। हर बंदे को अपना बिजनेस चाहिए, काम चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और वो करते भी रहेंगे। आप ऑल ओवर भारतीय जनता पार्टी के आने से खुश हैं दिल्ली में? बिल्कुल खुश हैं जी, काम अच्छे हुए हैं जी। बस। हम अच्छा, तो कई लोग कहते हैं पंजाब में है ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों की, सिखों की दुश्मन है, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। देखो जो काम अच्छा करेगा तो वो दुश्मन कैसे हो जाएगा? जो काम अच्छा करेगा वो तो बेस्ट ही है ना। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके जो सिख हम ही ये है, जो कहते सिख हैं, आम पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, जो भी हो, काम अच्छा करे, पब्लिक के लिए करे बस। तो आम आदमी पार्टी का आपको लग रहा है कि वो ये काम कर सकती थी, देखो, ये काम फड़ियां उसने भी हटाना किए हैं, काम उसने भी किए हैं, काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में हो रहा है वो है मेन चीज, वो होती है। अब अच्छा हो रहा है, हम ये जानते हैं कि अब अच्छा हो रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीष। ये दुकान आपकी कितने साल से है? मेरे को हो गया यहाँ कम से कम 20 ईयर। 20 ईयर्स हो गए। तो आपने आम आदमी पार्टी का भी देख लिया, उससे पहले भी देख लिया भारतीय जनता पार्टी का भी। तो भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन से ज़्यादा तो हो ही गए हैं और इस एरिया में सिरसा साहब है, बिल्कुल। और यहाँ के लोग काफ़ी एक्साइटेड रहे हैं सिरसा साहब के लाने के लिए। तो क्या आपको पॉजिटिव बदलाव दिखा? पॉजिटिव बदलाव ये है कि वो काम कर रहे हैं जी। जो हम तो चाहते हैं कि मतलब ये पूरी सड़कें से ट्रैफिक जाम लगा रहता है, वो जिसके लिए कर रहे हैं, उन्होंने काम देखा, हमने उनके फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं उनके काम से। और ऑल ओवर अगर दिल्ली की बात करूँ मैं, तो क्या बीजेपी से आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश हैं क्योंकि काम हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी काम होना तो जैसे किसी को टाइम दिया जाए जी। कि अभी ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते, अनलीगल है, या लोगों को बताए लीगल क्या है अनलीगल क्या है, उस चीज़ के बारे में बताए उनको, फिर वो आराम से उनको थोड़ा टाइम दे के जो भी करना है वो करें। जो भी घर तोड़े जा रहे जो हैं भी घर तोड़े जा रहे हैं, जैसे पटरी लगी है या कुछ भी है, मतलब किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब उनको टाइम दे दें। टाइम दे के सबको कराओ और आगे से वो चीज़ ना हो, ये चीज़ मेन देखना चाहिए। तो आप ऑल ओवर आम आदमी पार्टी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी आप खुश हैं? बिल्कुल हम उनके साथ ही जी। हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हम जैसे यहाँ पे लोग जान रहे हैं, लोग ना सिरसा साहब को लाने के काफी एक्साइटेड रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो क्या सिरसा साहब के आने से पॉजिटिव इफेक्ट आया? बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया सर। हमारे यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद थी जी। सिर्फ एक फोन गया था सर को, जी। अगले दिन पूरी टीम आ गई थी और सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो गई। इवन यहाँ का जो सीवेज सिस्टम था जीरो था, और उनके आने के बाद मतलब आज भी सफाई हुई है सुबह, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, और वैसे अगर ऑल ओवर मैं दिल्ली की बात करूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के आने खुश हैं? 100 दिन से ज्यादा हो ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आप क्या खुश हैं? सर मैं पर्टिकुलर सिरसा जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो बंदे हैं ना उनको सैल्यूट है, ऐसा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपके रिलीजन के लिए बात करिए, अब जैसे अभी 1984 में जो हुआ, जो फैमिलीज अभी तक अफेक्टेड है उनको जॉब्स भी दिलवाई, वो सिरसा साहब ने दिलवाया, उनके लिए जो डेवलपमेंट करेगी, क्या आप उससे भी खुश हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश है। और जो 84 में हुआ, वो कहते हैं कि सिख दो दुश्मन है, बीजेपी उनको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा सच कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आप मतलब आपके लिए सब खुश हैं? सर हम तो बहुत खुश हैं। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, रात को गार्ड होता है हमारी शॉप के बाहर, तो जब एक फोन गया इमीडिएटली अगले दिन पूरा सब कुछ हो गया, मतलब अगले दिन सारी स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल सब कुछ ऑन होगी, और क्या चाहिए हमको। और एक फोन कॉल में सीवेज सिस्टम सारा ठीक हो गया। तो मतलब अगर आपको दिक्कत हो, आप एक फोन कॉल करते हैं तो सिरसा साहब सुनते हैं? सर बिल्कुल सुनते हैं और सैल्यूट है उनको टाइम। सिरसा साहब के आने से कोई फायदा आपको मिला, मतलब कि कोई बदलाव आया? मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट हट रही है, हाँ, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट आपके। और कुछ जो आपको दिक्कतें पहले फेस हो रही थी, क्या कोई दिक्कत है जो अभी भी फेस हो रही है?
दिक्कतें तो ऐसा सच पहले भी नहीं थी, जो एनक्रोचमेंट की दिक्कतें थी वो अब खत्म हो गई वो हैं। खत्म हो गई है। और ऑल ओवर अगर दिल्ली देखा जाए 100 दिन से ऊपर तो अब तो हो गए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आए। ऑल ओवर क्या कहेंगे आप कि आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर काम हो पा रहा है या अभी और परखना चाहते हैं? अभी थियोरेटिकली तो सुना जा रहा है कि यमुना साफ हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, वो कूड़े के ढेर हट रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकली पता लगेगा, रुको साल 2 साल। और इंक्रोचमेंट की अगर बात करें वो सिर्फ रजौरी में नहीं, ऑल ओवर दिल्ली पता ही नहीं कितने इलीगल झुग्गी, कितनी इंक्रोचमेंट हटा दी। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कहती है तो लोगों को बेघर करने आई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जितने भी उन्होंने जगह तोड़ी सारी इलीगल है। अतीशी ने प्रोटेस्ट भी करा इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखो, उनको कुछ ना कुछ तो इनको देना चाहिए था, पहले उनके लिए कुछ मकान बनाते। उनमें से जैसे मेजरली कई परिवारों को घर मिले हैं नरेला में, कईयों को मिले हैं, कईयों को नहीं मिले। देखो इस बारे में पता नहीं है, अगर मिले हैं तो बहुत बढ़िया है। तो नहीं, जो सरकार कह रही है इनलीगल इंक्रोचमेंट भी हटाना गलत है, सही आपके साथ? नहीं, एनक्रोचमेंट तो हटनी चाहिए, उससे तो नुकसान होता ही होता है। अब जैसे ये रेलवे लाइन के साथ में झुग्गियाँ इन्होंने हटाई हैं, तो ठीक है, उससे तो बल्कि खराब ही है, लोग मरते हैं, अननेसेसरी गंद पड़ता है, स्मेल आती है, बाकी ठीक है। ठीक, तो जैसा कि आपने देखा आज हमने यहाँ पर जितने भी लोगों से, जितने दुकानदारों से, यहाँ पे लोगों से बात करी है, सब यहाँ पर सिरसा जी के आने से और दिल्ली में बीजेपी के आने से बहुत खुश हैं। किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। जो छोटी मोटी दिक्कतें थी लोगों की वो सॉर्ट हो चुकी हैं, और जो दिक्कतें हैं वो उनको यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ये भी खत्म कर देगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द मीडिया हाउस। मैं हूं रिपोर्टर सचिन तनेजा, कैमरा पर्सन मनीष रावल के साथ।